वास्तव में प्यारे छत्तीसगढ़ में आके मुझे एक बात कहना पड़ता है। आप कहें स्वामी जी कौन सी बात कहना चाहते हैं? सारे देशों में केवल भारत को माता कहा गया, क्यों? सारे देशों में केवल भारत को माता कहा गया, लेकिन याद रखना प्यारे, तुम लोग वहां जन्म तुम्हारा हुआ है। यदि भारत में हम देखें तो सारे प्रदेशों में प्यारे केवल छत्तीसगढ़ को माता नहीं कहा गया और किसी प्रदेश को नहीं कहा, किसी प्रदेश को। क्यों प्यारे? हिमाचल को तो चाची भी नहीं कहा किसी ने। लेकिन बड़े भाग्यशाली हो तुम सभी लोग। नवरात्रि है, नव दुर्गा नहीं बल्कि 108 माताओं की स्थापना है की मंगलमयी गोद में बैठकर आज स्वयं माता छत्तीसगढ़ माता की गोद में बैठकर भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य। माता जानकी ब्याह कर राजा अयोध्या में आई प्यारे। 12 वर्ष तक अयोध्या में मंगल गीत होते रहे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। और 12 वर्ष बाद बोले ऊंच निवास। 12 वर्ष के बाद क्या घटना घटी? बोले ऊंच निवास अरे नीचे करे तूती और देख न सके पराई विभूति। ऊपर वालों को नीचे वालों से बहुत दिक्कत होती है। क्यों? आज ऊपर वाले कौन है? बोले 33 करोड़ के देवता हैं। नीचे वाले से दिक्कत है। क्यों? क्योंकि नीचे वालों के अंतःकरण में क्या चला है? सकल कहाई कब हो ये काली। लेकिन ऊपर वाले बोले बेगन मनावे देवे कुचाली। गोस्वामी जी की कलम लिख रही है क्या? अरे ऊपर समझ में नहीं आया, ऊपर वालों को नीचे वालों से क्या दिक्कत है? और देखो भैया, ज्यादा प्यास लगी हो तो उतना ही पानी पीना। वैसे तो हम बरस रहे हैं। आप कहें स्वामी जी क्या बरसा रहे हो? बरसे राम सुजस बरबारी। और इससे भी प्यास ना बुझे, ये पानी क्या प्यास बुझाएगा तुम्हारी? क्यों? ये पानी क्या प्यास बुझाएगा जो यहाँ पर मनोहर बरस रहा है? क्या? बरसे राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 12 वर्ष बाद अयोध्या में ऊंच निवास। देवताओं ने इमरजेंसी आपातकालीन मीटिंग की। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ ने एक दिन क्या किया? एक दिन राजा दशरथ की स्थिति क्या हुई? राय सुभाई अरे मुकुर समकीना और बदन बिलो। अपना चेहरा शीशे में देखा तो क्या देखा? बोले जैसी मुकुट टेढ़ा था सीधा कर रहे थे, लेकिन शीशे में देख लिया क्या? बोले श्रवण समीप अरे श्रवण समीप भये सित के सा मनो जठरपने हसी उपदेशा। यदि आपके सफेद बाल हो जावे, संकेत क्या है? बोले घर की मालकी तुरंत छोड़ो और तुरंत वानप्रस्थ हो जाओ। लेकिन हम ये नहीं कह रहे, आजकल तो 30 साल के बच्चे के बाल सफेद हो जाते हैं। क्यों? अब आज तो कलयुग है, कुछ बात कहने की नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान देना। अच्छा, एक अवस्था देख लेना। अवस्था क्या है? 60,000 वर्ष की आयु है। अब तुम 60,000 नहीं तो 60 वर्ष लगा लेना अपनी आयु हिसाब में। 60 वर्ष की आयु होवे, माल की छोड़ देना। राजा दशरथ ने देखा श्रवण समीप भय सत केसा मनो जठरपन असुपदेशा। तो नृपजुब राज राम कहो देहो जीवन जन्म लाहो कि निलिहो। अब बेटे को राज देना चाहते हैं, उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, अब राज करना नहीं चाहते हैं राजा। क्यों? कान के पास सफेद बाल हो गए। लेकिन आज विडंबना क्या है? आज विडंबना ये है कि 70 वर्ष के बूढ़े के बाल सफेद हो गए। दुकान में जाके पॉलिश करा लेता है, कहने का मतलब काले करा लेता है। अब उनके घर में एक नाती था तो वो दुकान पर चला गया। अरे जिसने 70 वर्ष की आयु में अपने बालों को काले कराने के लिए दुकान पर जाता है, उनके घर में नाती था। उसने देखा कि बाबा जी ने सफेद के काले करा लिए। वो दुकान पर गया तो वो काले बालों को सफेद करा गया। और जैसे बूढ़े बाप ने कहा, बूढ़े दादाजी ने, क्यों रे क्या किया ये तुमने?
अरे तुम्हारे तो बाल काले थे, तुम सफेद करा के क्यों आ गए? अरे बोले दादाजी ये बताओ तुमने क्यों बाल काले कराए? अरे बोले हमारे तो सफेद हो गए थे। अरे बोले तुम्हारे सफेद हो गए इसलिए काले कराए? बोले हमारे काले थे तो मैंने सफेद कराए। क्यों? क्योंकि घर में एक ना एक बूढ़ा होना चाहिए। जब तुम्हें जवानी चढ़ी है तो हम ही बूढ़े हो जाते। क्यों? कल्पना करो, विचार करो, जब तुम्ही को जवान बनना है तो उस नौजवान ने अच्छा सोचा कि नहीं सोचा? क्यों? घर में एक बूढ़ा रहेगा। और याद रखना प्यारे, घर में जिस समय बूढ़ा होता है तो घर में मर्यादा स्थापित रहती है। जिस घर में वृद्ध नहीं होता है उस घर की मर्यादा समाप्त हो जाती है। मर्यादा की बात करें तो मर्यादा एक बात याद आ गई, कहो तो माता जी सुनाते तुमको। क्यों? जितनी मर्यादा हमें यहाँ देखने को मिल रही है इतनी और कहीं नहीं मिलती है। आप कहें स्वामी जी आपने ऐसा क्या देख लिया हमारे यहाँ जो आपको यहाँ आके मर्यादा दिखी है? मर्यादा हमने क्या देखी? हम इतनी जगह कथा करने जाते हैं लेकिन यहाँ मर्यादा क्या है? वहाँ मर्यादा समाप्त हो गई, यहाँ मर्यादा देखने को मिल रही है। आपने कहा क्या देखा? तो हमने जिस समय माताओं के ऊपर जब आंख उठा के देखा, यहाँ पर यदि 70 वर्ष की भी माता जी विराजमान है तो उनके सिर पर पल्लू है और शहर से तो गायब ही हो गया। क्यों? शहर से तो गायब हो गया। अच्छा बताओ शहर में पल्लू देखने को मिलता है क्या? देखो जैसे ही हमने पल्लू की बात की तो जिनके थे उनके तो ठीक है, जिनके नहीं है वो सरखा नहीं है। ऐसा ना हो कि स्वामी जी की नजर पड़ जाए। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही कम देखते हैं, हम तो अपने डिपार्टमेंट को ज्यादा देखते हैं। क्यों? अच्छा अपना डिपार्टमेंट देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? और दूसरे डिपार्टमेंट पर दृष्टि डालोगे तो क्या होगा? राम जी कहाँ देखते हैं? बोले जननी समझाने पर नारी धन पराओ विसिते विश्वारी। शहर की मर्यादा क्या है? एक बार हम विवाह में चले गए, दिल्ली का माहौल था, हमारे देश की राजधानी है ना दिल्ली। दिल्ली में जैसे ही हम गए बर वधू को आशीर्वाद देना था, लेकिन जो बर था वधू थे दोनों की पोशाक एक जैसी थी। वो भी कोट पैंट में थे, वो भी कोट पैंट में थे। अब समझ में ना आवे। अच्छा समझ में क्या? अच्छा वधू होवे अगर कपड़ा पहने हो ठीक से तो वस्त्र पहने हो तो हम पहचान जावे। अब जो वधू थी वो भी कोट पैंट पहने और लड़का था मुंह चुमड़ाए था कोट पैंट पहने था। अब पगड़ी रखी थी तो समझ में ही नहीं आवे हमको कि कौन इसमें बर है कौन वधू है। 15 मिनट तक हम खड़े रहे। अब हम यही फैसला करें इसमें कौन बर है कौन वधू है। अब हम क्योंकि इसलिए खड़े रहे क्योंकि हमें आशीर्वाद देना था, और आशीर्वाद कहीं गलत डिपार्टमेंट के पास चला जाए, मान लो हम बर से कह दें सौभाग्यवती रहो, बर कहेगा दिमाग खराब है क्या? क्यों? अगर मान लो मैंने बर से कह दिया सौभाग्यवती रहो तो वो यही कहेगा स्वामी जी क्या सतिया गए हो क्या? इतना भी पता नहीं है मैं बर हूँ। तो इसलिए मर्यादा की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। मर्यादा क्या है? शहरों से समाप्त है लेकिन गांव में मर्यादा बरकरार है। हमने कहा पता नहीं किसको क्या आशीर्वाद देवे। अब बर वधू की पहचान नहीं है, दोनों बराबर लग रही है, वधू तो समझ में नहीं आवे हमको। अब हमने धीरे से, एक भाई साहब खड़े थे नीचे, वो भी कोट पैंट पहने हुए थे, बड़ी हाफ टी शर्ट थी और पैंट पहने हुए थे। हमने कहा भाई साहब, जैसे ही हमने कहा भाई साहब, नीचे से लेके ऊपर तक उन्होंने हमें देखा। अच्छा भाई साहब कहा तुमने मुझको? हमने कहा भले आदमी तो कहे तुम्हें तो भाई साहब नहीं हो तो क्या? बोले भाई साहब दिख रहे हैं हम आपको। हमने कहा भाई साहब नहीं हो तो क्या हो? बोले हम लड़की की माता जी हैं। हमने कहा गजब हो गया। लेकिन जरा विचार करना, यदि मर्यादा है केवल गांव में है और इसका आपको समर्थन करना पड़ेगा। यहाँ यदि 80 वर्ष की भी माता जी विराजमान है तो उनके सिर पर पल्लू है और बाकी का तो पल्लू समाप्त ही हो गया, पल्लू ही नहीं मिलता। जरा विचार करना, निवेदन क्या करना था? बोले निर्भय जो विराज हरि राम को देवो और जीवन। आज राजा दशरथ ने निर्णय किया क्योंकि श्रवण समीप भये सित केसा मनहु जठरपन आशयोपदेशा, इसलिए निर्णय कर लिया राज को देंगे। किसको? अच्छा राज का अधिकारी होता है बड़ा बेटा। देखो दशरथ जी ने तो पहले ही निर्णय कर लिया था। अब गुरु के यहाँ गए किस लिए? क्योंकि गुरु जी हैं, पुरोहित हैं तो मुहूर्त बता देवे, इसलिए गुरु के यहाँ पहुंच गए। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ से कहा मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूँ, तो गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा? बोले बेग विलंब न करहि नृप। देखो मुहूर्त निकल रहा है क्या? राम राज्य का कोई मुहूर्त नहीं होता।
आज स्वयं वशिष्ठ ने कहा है, बोले बेग विलंब न करहि नृप, अरे साजी तवहि समाज, सुदिन सुमंगल तवहि जब राम होए युवराज। जिस समय तुम राम को राजपद दे दोगे उसी समय मंगल होगा, इसलिए इसमें मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है प्यारे। लेकिन अंत में राम राज्य में क्या कहा था वशिष्ठ ने, बोले आज सो घरी, अरे आज सो घरी सुदीन समुदायी, और गुरु वशिष्ठ दो जो लिए बुलाई। क्यों? यदि रामराज होगा तो आज होगा, क्योंकि वर्तमान काल में ही रामराज होगा प्यारे, ये नहीं होगा रामराज कल होगा। देखो पहले गुरुदेव ने यही कहा था, क्या बोले रामराज होगा तो आज होगा, बेग विलंब न करहि नृप। लेकिन दशरथ जी ने क्या कर दिया, गुरु की सोधनी में परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन क्या कर दिया, बोले राम ही दे हो, अरे काल जो राज, अरे काल नहीं कब होगा, बोले आज सो घरी। प्रमाण है रामराज काल नहीं कल नहीं होगा, रामराज यदि जीवन में होगा तो आज होगा। और एक बात याद रखना, बहुत से लोग कहते हैं मैं कसम खाता हूं, अरे किस बात की कसम, कल से मैं बिल्कुल राइट चलूंगा, जीवन में कोई गलती नहीं होगी। अरे कल नहीं सुधरता है, यदि सुधरेगा तो आज सुधरेगा, अभी सुधरेगा। अरे कल किसने देखा है? इसलिए प्यारे आज स्वयं गुरुदेव ने कहा है, बोले बेग विलंब न करहि नृप, साजी सबई समाज, सुदिन सुमंगल तवई जब राम होई जुगदार। लेकिन स्थिति क्या बनी, स्थिति क्या बन गई प्यारे, देवताओं ने वहां सरस्वती जी को भेजा। जैसी सरस्वती आई तो अयोध्या में 7.5 पहले से बैठी थी। बोले हर्ष हृदय दशरथ पुरवाई, और जन ग्रह दशा दुसई दुखदाई। वहां सरस्वती जी ने प्रवेश किया तो पहले से 7.5 बैठी थी। प्रमाण क्या है, बोले सजी प्रतीत बहु विधि गढ़ी छोली, ओ अवधि 7.5 तब बोली। 7.5 कौन है, मंथुरा है। ध्यान देना, मंथुरा की वाणी ही 7.5 का काम कर रही है। मंथुरा की वाणी और केकई का कर्तव्य क्या करना है, गिरसैन के कई। ध्यान देना, मंथुरा की वाणी 7.5 है और केकई का कर्तव्य तो गिरसैन के कई कर्तव्य राहु। केकई का जो कर्तव्य है वो राहु है, और राम जी का बन जाना केतु है। बोले पितु सुर पुरु बने रघुबर केतु, आ जावे तो क्या होगा, जैसे कोड़ में खाज हो जाना। ध्यान देना, जैसे घाव हो और उसमें फिर मुसीबत और क्यों पस पड़ जावे, कहने का मतलब। अच्छा बताओ, हमारी भाषा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऐसा तो नहीं समझ में ना आ रहा हो। अच्छा बताओ, तुम्हारे समझ में आता है कि नहीं? अच्छा पीछे वाली मैया सोच रही, आगे वाली माताएं जवाब दें, हम क्यों दें, हम तो बैठे हैं आराम से। अरे तुम आराम से बैठी रहोगी, जवाब नहीं दोगी तो हम कैसे समझेंगे? क्यों? इसलिए बोलना तुम्हारा धर्म है, और कम से कम इशारा तो कम से कम किया करो प्यारे। बोले जब तीनों मिल गए प्यारे तो क्या हुआ, बोले राम जी को अयोध्या छोड़ना पड़ा, राम जी को वन ही जाना पड़ा। प्रमाण, यहाँ गुरुदेव का आदेश हुआ और दशरथ जी महाराज कहाँ गए, अब जरा ध्यान से सुनना। बोले सांझ समय, कहा संध्या काल में, सांझ समय राजा दशरथ कहाँ गए, बोले केकई के भवन में गए। अच्छा संध्या काल में महारानी केकई के भवन में दशरथ गए तो लोगों ने देखा कि देखो कितना काम आ गया है। क्यों? सांझ समय, अरे संध्या काल में पत्नी के घर में गए, लोगों ने कहा देखो काम ही हो गई। प्रमाण, बोले सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रही रुकता के, सो सुनती रे से अरे गयु सुखाई, और देखो काम प्रताप। अब आपसे पूछना चाहते हैं प्यारे, क्या दशरथ के जीवन में काम प्रताप है या राम प्रताप है? ये तो लिखा है गोस्वामी जी ने। बोले देखो, हमारे लिए नहीं लिखा, अरे तुम देखो कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के जीवन में काम प्रताप है या राम प्रताप है? बोले देखो काम प्रताप बढ़ाई। अरे जिसने ब्रह्म को बेटा बना दिया हो, क्या उसके जीवन में काम होगा?
जरा विचार करना, दशरथ जी महाराज के हृदय में काम नहीं है। बोले फिर सांझ समय सानंद अरे गयो के कई गे, फिर क्यों के यहाँ गए? कारण है उसका के यहाँ जाने का प्यारे। लेकिन ये मत समझ लेना कि राजा दशरथ कामी है। क्यों? राजा दशरथ के जीवन में काम प्रताप नहीं है। यदि काम प्रताप था तो कहीं राम उनके जीवन में आते। क्यों? बोले जहां काम, अरे जहां काम ता राम नहीं, और जहां राम ता काम। अरे काम हो वहां काम हो सकता है क्या? और राजा दशरथ के ऊपर टीका टिप्पणी जीवन में मत करना। जो राजा दशरथ के ऊपर टीका टिप्पणी करता है, शंका प्रकट करता है प्यारे, भगवान उसे कभी माफ नहीं करते। यदि प्रमाण की बात कहे तो आप यदि भरद्वाज मुनि के आश्रम में चले, भरद्वाज मुनि ने क्या कहा भरत से? भरत, तुम्हारे यहाँ दो ऐसे राजा हुए हैं जिनका समाज में कोई जोड़ नहीं। अच्छा, राजा दशरथ के यहाँ दो राजा कौन है? जरा ध्यान देना। बोले भूपो भगीरथ, अरे भूपो भगीरथ, अरे सोरो सरियानी। बोले तुम्हारे यहाँ दो राजा हुए, कौन? एक तो भगीरथ और दूसरे दशरथ। और दोनों में यदि हम देखें तो भगीरथ में भी 4 अक्षर हैं और दशरथ में भी 4 अक्षर हैं, ध्यान देना। और भगीरथ के पीछे भी रथ लगा है, दशरथ के पीछे भी रथ लगा है, लेकिन दोनों कैसे राजा है? बोले भूप भगीरथ, अरे सोर सरियानी और सकल सुमंगल। इसलिए प्यारे दशरथ जी के लिए क्या लिखा? बोले दशरथ गुण गण बरनी न जाई। क्यों? क्योंकि दोनों राजाओं का समाज में जोड़ नहीं है। रघुकुल में राजा तो इतने हुए, लेकिन न तो भगीरथ जैसा कोई राजा है, न दशरथ जैसा राजा है। क्यों? दशरथ गुणगन बरन न जाई। और यहाँ तक कि यदि मैं आपसे निवेदन करूं, ब्रह्मा ने समाज में इतनों को बनाया, ब्रह्मा ने समाज में इतने राजा बनाए, लेकिन किसी भी राजा को निर्माण करने के बाद ब्रह्मा ने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा हो गया हूं। लेकिन जिस समय ब्रह्मा ने दशरथ का निर्माण किया, दशरथ को बनाया, उस समय गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले जी नहीं भी रची बड़, बोले जी नहीं भी रची रचे बड़ भयो विधाता। क्या विधाता पहले से बड़ा नहीं है क्या? क्यों? क्या विधाता पहले से बड़ा नहीं है क्या? अरे विधाता तो पहले से भी बड़ा है, लेकिन याद रखना प्यारे, जिन्होंने राम को बेटा बना दिया हो, ऐसे पिता की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं मैं अपने आप को बड़ा मानने लगा हूँ। बोले क्यों? बोले जी नहीं भी रची बड़, अरे भयो विधाता मैं माँ अवधे राम पितु माता। इसलिए बोले भूप भगीरथ, एक तो भगीरथ है और दूसरे बोले दशरथ गुण गण बरनी न जाई। भगीरथ ने क्या किया? सब जानते हैं प्याले, भगीरथ ने जिन चरणों से गंगा निकली उनको धरती पर उतार दिया। और दशरथ ने क्या किया? जिन चरणों से गंगा निकली हैं उनको ही धरती पर उतार दिया। इसलिए दशरथ गुण गण बरन न जाई। ऐसे स्वयं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ है। और ऐसे दशरथ के ऊपर यदि हम जीवन में टीका टिप्पणी करेंगे प्यारे, तो ईमानदारी से बताओ भगवान की नजर में दोषी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? इसलिए बोले सांझ समय आनंद निर्भर। अब यहाँ देखना, क्या दशरथ के जीवन में काम है क्या? एक एक चौपाई आपको सुनाऊंगा और आप सब समझ जाएंगे। आगे क्या लिखा है? बोले सो सुनती रे से अरे सुखाई, देखो काम प्रताप बड़ाई। क्या दशरथ जी के जीवन में काम प्रताप नहीं है, राम प्रताप है? यहाँ काम का निर्णय हो नहीं पाया, 5:10 पहले हो गया। क्यों? पता नहीं घड़ी इतनी जल्दी भागती है, इतनी जल्दी तो हम भी नहीं चल पाते, इतनी जल्दी तो हम भी नहीं भाग पाते जितनी जल्दी घड़ी भागती है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना समय रहेगा उतनी देर में उतनी कथा होगी। क्यों प्यारे? ऐसा तो है नहीं कि हम बोलते रहे तुम फरार हो जाओ। क्या मतलब का रहेगा हमारा बोलना? इसलिए निवेदन कर रहा हूँ। क्या? अच्छा बताओ, जिस समय राजा दशरथ को भवन में प्रवेश किए, गामिनी निजी को पुकर, बताओ केकई का मुख्य गजगामिनी है क्या? क्यों? अरे जिस समय केकई के बाल बिखरे हुए हैं और केकई का ने वस्त्र कैसा पहना है प्यारे? केकई काला वस्त्र धारण किए हैं कोप भवन में। और देखो पहले तो कोप भवन होते थे तो वहां कोप भवन में
रानी चली जाती थी, मालूम चलता था कि कोप रानी नाराज है। अब आज तो कोप ही भवन नहीं है, पूरे घर को ही कोप भवन बना दिया। आज की दशा में पूरा घर ही कोप भवन है। पहले एक भवन होता था जिसका नाम, मान लो कहीं कोई को क्रोध आ गया तो कोप भवन में प्रवेश कर जाता। इसलिए प्यारे, लेकिन दशरथ की वाणी सुने, बोले बार बार कह राम, अरे सुमुख सुलोचन पिक वचनी, कारण मोहि सुनाओ, ओ गजगाम निज को पुकर। इतना ही नहीं कहा, क्या बोले मन तब आनंद कि कई तुम जानती हो क्या? बोले कहो स्वभाव, मैं अपना बता रहा। मन तब आनंद चंद्र चकोरु, जिस समय केकई की आंखें लाल हैं और इसके बाद भी उन्हें चंद्रमा दिख रहा है, क्यों? एक काम है क्या? जरा ध्यान देना। लोगों ने कहा एक काम है, अरे काम नहीं है प्यारे, राम प्रताप है। तो आखिर में काम नहीं है तो क्यों केकई के भवन में गए? केकई के भवन में इसलिए गए प्यारे, क्योंकि केकई जितना राम को चाहती थी उतना शायद ही अयोध्या में कोई चाहता होगा। दशरथ जी ने विचार किया राम को राजा बनाना है, तो ये समाचार मैं सबसे पहले किसे सुनाऊं जिसको अधिक प्रसन्नता हो? तो दशरथ जी ने विचार किया तो उस समय केकई का चेहरा सामने आ गया, क्योंकि केकई जितना राम को चाहती है उतना किसी को नहीं चाहती है। राम को यदि अयोध्या में कोई सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला है तो वो है माता केकई। और आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना, माता कौशल्या को राम जी ने माता कई बार कहा। जैसे आपसे माता कोई भी कह सकता है, थोड़ा विचार करना। अरे तो सनिहारा और दुर्लभ जननी सकल संसारा, आगे मुनिगण मिलन विशेष बन, आपको जन्म दिया है उसी को जननी कहा जाता है। और आज जिस समय राजा दशरथ पहुंचे, राजा दशरथ ने कहा इतना करने पर, बोले कहूं कहे रंग कहे करो नरेशो, कहूं कहे निपासो देशो। यदि तुम कहो तो राजा को रंग बना दे, रंग को राजा बना दे। केकई अभी मौन है, कुछ नहीं बोला। दशरथ जी ने कहा मैं जानता हूं केकई कैसे प्रसन्न होगी। राम राज्य की यदि सूचना देवे तो केकई प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए क्या कहा? बोले राम ही देहो, अरे काल जो बेराजो। और जैसे ही राम राज्य की बात की तो केकई के चेहरे पर प्रसन्नता आई। राजा दशरथ को अब चिंता पड़ गई। क्यों? बोले राम को राजा बनाने के बाद भी केकई के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। इसकी मानी बात और कुछ है। दशरथ जी ने कहा कि केकई आखिर में किस बात का है, किस लेकर तुम कर रही हो? केकई ने कहा, बोली दशरथ जी ने कहा यदि कुछ इच्छा हो तो मांग लो। केकई ने कहा दिमाग खराब मत करो, मांगने के शब्द तो हटा दो। क्यों? इतनी बार कहा तुमने मांगो मांगो मांगो, कभी आज तक दिया है? दशरथ जी ने कहा एक बार तुमने मांगा हो तो बताओ। बोली आपने क्या कहा था देवासुर संग्राम में, वरदान मांगो, मैंने मांगे क्या? दशरथ जी ने कहा मांगे तो नहीं है लेकिन अब मांग लो। केकई बोली मांगेंगे लेकिन सोच लेना, विचार करना। क्या? केकई बोली मांगना तो चाहती हूँ लेकिन ऐसे नहीं मांगूंगी। बोले फिर? बोले राम की सौगंध खा जाओ। दशरथ जी ने कहा केकई कैसी बात करती हो? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या तुम्हें रघुकुल के वचन पर विश्वास नहीं है? रघुकुल का राजा प्राण दे देता है लेकिन अपना वचन नहीं दे सकता। लेकिन उसी समय केकई ने कहा नहीं, सौगंध खाना पड़ेगा। तही पर राम शपथ कर आई। दशरथ ने एक बार नहीं 3 बार राम की सौगंध खाई है प्यारे। अब केकई ने क्या कहा? बोले सुना हो प्राण प्रिय, अरे भावत जी का देव एक बर भरत टीका, दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी, तपस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। जैसी दशरथ जी ने केकई के दोनों वरदानों को सुना प्यारे, दोनों वरदानों को सुनने के बाद राजा दशरथ की क्या दशा है प्यारे, कभी शांति में बैठकर कल्पना करना। बोले माते हाथ अरे मूंदे दो लोचन, आंख मूंद कर बैठ गए। केकई क्या मांग लिया तुमने?
केकई समझ गई, मैं जानती थी यही तुम करोगे। और केकई ने कहा, बोले देनी कहो अब जनबर देओ। राजा दशरथ से कहा, जो आपने कहा था देने के लिए तो देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और याद रखना, आज केकई चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के ऊंची आवाज में बात कर रही है। क्यों? केकई ने कहा दशरथ जी से एक बात याद रखना। क्या? बोले या तो सत्य को स्वीकार करना या अपयश को स्वीकार करना। क्यों? बोले जाऊं सत्य, ये तो सत्य पर रहो, और यदि सत्य का त्याग करते हो तो तुम्हें जीवन में अपयश मिलेगा। प्रमाण? बोले जाऊं सत्य जग आप जले हो, या तो तुम सत्य को स्वीकार करना, यदि सत्य का त्याग करते हो तुम सत्यवादी हो, अन्यथा तुमको अपयश मिलेगा। दशरथ जी ने कहा, केकई क्या मांग दिया तुमने? केकई ने आगे कहा, ऐसा ना हो कि तुम बदल जाओ, इसलिए केकई याद दिला रही है। क्या? बोले सेव दधी बाली, अरे जो कचुबा का, लेकिन तन धन तजेओ बचन पन राखा। अपना सब कुछ दे दिया। तुम रघुवंश हो, रघुवंशी कुल में हो, तो तुम अपने वचन की मर्यादा रखना। आज ऋषि दशरथ जी ने प्यारे केकई के चरणों में अपना सिर रख दिया। दशरथ जी ने कहा कि केकई क्या मांग लिया है तुमने? बोले प्रमाण क्या है कि राजा दशरथ ने केकई के चरणों में सिर रख दिया। बोले गई पद विनय अरे कीन बैठारी। आज केकई को प्यारे अपने पास बैठा लिया। केकई से राजा दशरथ ने यही कहा कि केकई सत्य बतावे। बोले मोरे भरत अरे राम दोइया की, ओ सत्य कयो करे शंकर साकी। अवश्य दूत में पठबो प्राता, एहु बेग सुनत दुर्व्राता। सुदिन सोद सब साज सजाई, देव भरत कहे राज बजाई। के कही बोले रोव न रामई राज करे, अरे बहुत भरत पर प्रीत। के कही राम तो भरत को बहुत चाहता है, ये तो मैंने राम को राजा बनाने का निर्णय किया। राम के पास जिस समय प्यारे वशिष्ठ गए, जरा विचार करना। वशिष्ठ ने कहा, राम तुम्हारा कल राज तिलक होना है, तो राम जी के मुख से शब्द क्या निकले? बोले जन्मी एक। क्या राम का षड्यंत्र है क्या? बोले जन्मी एक संग सब भाई, अरे भोजन शयन केर लरिकाई। करण वेद उपवीद बेहा, संग संग सब राम का निर्णय नहीं है, ये तो मैंने ही विचार करके राम को राजा बनाने का निर्णय लिया। कि कहीं तुम राम को वन भेजने की बात मत करो। क्यों? राजा दशरथ ने कहा कि कहीं राम बिना दशरथ के कैसे रह सकते हैं प्राण। कि कई न मांगो ये वरदान। यदि भरत को राजा बनाना तो कोई बात नहीं। के कई भरत को राजा बनाना, मैं भरत को राज दे दूंगा, लेकिन भरत दूसरा असमंजस मांगा। यदि तुम चाहो तो के कई दूसरे वरदान में थोड़ा परिवर्तन कर। क्यों? के कई ने कहा, दैन कहू मोई दोई वरदान मांगू, जो कुछ मोई सुहाना। कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज के कई इतना जन कठोरपन धरे शरीर सिखई धनुष विद्यामर गुरु। दशरथ की एक बात का असर नहीं हुआ माता केकई के ऊपर। कारण क्या है? आज केकई के ऊपर राजा दशरथ की बात का एक का असर नहीं हुआ। दशरथ जी ने तो अंत में यहाँ तक कह दिया, केकई मेरा एक प्रश्न का एक दो प्रश्न है, उनके उत्तर दे दो, मैं राम को वनवास भेज दूंगा। रानी केकई ने कहा, क्या प्रश्न है आपके? राजा दशरथ ने कहा, केकई ये बताओ, जल के बिना क्या मछली जीवित रह सकती है? मणि के बिना क्या फणी जीवित रह सकता है? यहाँ तक राजा दशरथ ने कहा, केकई ने कहा कि जल के बिना ना तो मछली जीवित रह सकती है, और फणी के बिना, मणि के बिना ना फणी जीवित रह सकता है। राजा दशरथ ने कहा, केकई हो सकता है कि जल के बिना मछली जीवित रह सकती है, फणी के बिना, मणि के बिना फणी जीवित रह सकता है, लेकिन काऊ सुभाव न छल मन माई, और जीवन मोरो राम बिन नाई।
याद रखना प्यारे, यहाँ पर इतने लोग विराजमान हैं, बहुत से लोग कहते हैं महाराज मैं अपनी पत्नी के बिन नहीं रह सकता, बहुत से लोग कहते हैं मैं अपने परिवार के बिन एक दिन परिवार को छोड़कर नहीं रह सकता। लेकिन ईमानदारी से छाती पर हाथ रख के बताना, क्या किसी दिन तुम्हें राजा दशरथ की तरह वेदना हुई है? बोले जीवन मोर अरे राम बिन नाही। क्यों? इस चक्रवर्ती स्वयं राजा दशरथ है। आज ऐसे दशरथ पर यदि हम टिप्पणी करें जो राम के बिन एक पल नहीं रह सकते, हम तो परिवार के बिन नहीं रह सकते, लेकिन राजा दशरथ ने आज परिवार का त्याग कर दिया, लेकिन राम का त्याग नहीं किया प्यारे। क्यों? बोले काऊ स्वभाव न छल मन माही और जीवन मोर राम बिन नाही। के कई थोड़ा समर्थन तो करो हमारा, यदि तुम दूसरे वाले वरदान में परिवर्तन थोड़ा कर लेती। बोले भरत राजा बने लेकिन राम अयोध्या में ही रहे, भले ही राजा ना बने। अरे भरत शासन करेगा, राम जी अनुशासन करेंगे। इसलिए केकई तुमसे यही प्रार्थना है, दूसरे वरदान में थोड़ा संशोधन करो। लेकिन केकई ने प्यारे पहले वाले वरदान के लिए एक शब्द दोबारा नहीं कहा, राम के ऊपर ही पूरी कोप भवन में चर्चा चलती रही। और जिस समय भरत जी लौट कर आए, भरत जी ने कहा गुरुदेव आप अयोध्या की धरती पर जिस समय हमारे पिता से हमारी माँ केकई ने जब 2 वरदान मांगी तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि केकई यदि तुम्हारा पहला वाला वरदान पहले पूरा हो जाता, बाद में दूसरा वाला वरदान पूरा होता। लेकिन केकई जानती थी यदि भरत जी ननिहाल से आ जाएंगे तो राम जी बन नहीं जाएंगे। इसलिए प्यारे केकई ने एक शर्त ऐसी रख दी कि जिसके कारण राम को पहले बन जाना पड़ा, दूसरा वाला वरदान पहले पूरा हुआ और पहला वाला हो या ना हो इससे केकई को कुछ लेना देना नहीं था। केकई ने यही राजा दशरथ से कहा।